आई थिंक सबका आंसर करेक्ट होगा। एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो मिडिल लैमेला बनाने में हेल्प करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करेगा और सेल की परमिबिलिटी को भी कंट्रोल करेगा। तो आंसर बेटा कैल्शियम। आंसर है कैल्शियम। मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर बने होते हैं उस टिब्यूलिन प्रोटीन को बनाने में भी, टिब्यूलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनाता है, उसको भी कौन मेंटेन करता है? कैल्शियम। और मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में भी कौन कंट्रोल करता है? कैल्शियम। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताइए। एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो राइबोसोम के दोनों जो पार्ट है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बेटा रुबिस्को नाम के एंजाइम को, पेप्को नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए उसे भी एक्टिवेट करने में काम करेगा। रेस्पिरेशन के दौरान में जो एंजाइम चाहिए उसे भी एक्टिवेट करने का काम करता है। तो बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। इट इज अ मैग्नीशियम। और याद रखना बेटा, मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। जो भी बच्चे यहां पास होगा कम से कम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर तो आपको याद है, फार्मूला याद है। क्लोरोफिल का फार्मूला क्या है? एक मिनट, मैं सभी को म्यूट पे डाल देता हूं, म्यूट पे। हाँ ठीक है, C55H72O5N4Mg। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल के सेंटर पे एक मेटल बैठा है, कौन? मैग्नीशियम ना, याद रखना मैग्नीशियम का काम। तीसरा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए कौन सी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? जिसका एक और काम है, केटायन एनायन बैलेंस करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने में काम करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। आंसर बेटा पोटेशियम के हेल्प से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा दिखेगा। सेल के अंदर कितना पानी इंटर करेगा? टर्जिडिटी को भी पोटेशियम। केटायन एनायन बैलेंस वो भी बेटा पोटेशियम ही संभालता है। चलो ये बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेस, और एक एंजाइम है बच्चा नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्रोजिनेस, और एक एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेस। और तीसरा, ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक एलिमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? नाइट्रोजिनेस का पार्ट, नाइट्रेट रिडक्टेस का पार्ट, ओवरऑल प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? आंसर बेटा मोलिब्डेनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस के दौरान में वाटर टूटता है, इसको स्प्लिटिंग के लिए बेटा चाहिए ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। उसके बेटा दो पार्ट होते हैं, दो मिनरल्स उसके पार्ट होते हैं, ये याद रखना है। Mn के साथ बेटा कैल्शियम डाल दीजिए, Mn प्लस, मैग्नीज एंड Cl माइनस, और बेटा अगर थर्ड भी पूछा जाए तो कैल्शियम प्लस 2 कर दीजिएगा। एनसीईआरटी में कैल्शियम नहीं है, दो ही है, Mn प्लस Cl माइनस। चलो, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में कौन सा एलिमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है? ये देखिए, ये स्टिग्मा, ये बेटा स्टाइल, ये बेटा ओवरी। पॉलन ग्रेन गिरा तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, सेकंड सुनिएगा, एनसीईआरटी का वर्ड है, पॉलन ग्रेन बेटा इलार्ज होकर के देखो ना कितना खींच करके लंबा हो जाएगा। पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब देख लो बेटा कितना खींच करके लंबा हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी बोरॉन में एक और वर्ड लिखता है, सेल इनलार्जमेंट। देखो ना बेटा, सेल इनलार्ज ही तो हुआ, ये पॉलन ट्यूब क्या है? सेल का इनलार्जमेंट ही तो है। तो बोरॉन में केवल पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं है, बोरॉन का एक और काम है सेल जर्मिनेशन में हेल्प करना। और प्लांट बेटा कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा? कैल्शियम अपटेक कैसा होगा? रूट है, रूट कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा। तो कैल्शियम के अपटेक में कैल्शियम कितना जाएगा, कैसे जाएगा ना, और उसके यूटिलाइजेशन को भी बोरॉन कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज मतलब मैं खा तो लिया हूं, पचाऊंगा कैसे? यूटिलाइजेशन को भी कौन करेगा? बोरॉन। ठीक है, और कैल्शियम मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है और उसको गाइड कर, उसका बाप कौन है बेटा? मेम्ब्रेन परमिबिलिटी कौन कर रहा है? कैल्शियम। और कैल्शियम का बाप कौन है? बोरॉन। ओवरऑल बोरॉन कैल्शियम की परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है,
चलिए ये बताइए, ऑक्सीन नाम का हार्मोन सुना है? उसके लिए ऑक्सीन नाम के हार्मोन के सिंथेसिस में कौन से एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? ऑक्सीन नाम के हार्मोन के सिंथेसिस में किस एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर बच्चे लोग जिंक। जिंक। तो देखो धीरे धीरे याद हो जाता है, ऐसा नहीं एक ही दिन में कुछ याद वाद होता नहीं है, धीरे धीरे याद होता है। चलिए एक पूछता हूं, प्लांट के अंदर बेटा यूरिया डाल दिया, यूरिया को तोड़ना है बेटा, यूरिएज एंजाइम चाहिए। तो मुझे बताइए यूरिएज को एक्टिव करने के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ आलिया ने बताया, यानी सभी पढ़ रहे हैं अभी जोश में बेटा, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आंसर बेटा निकेल। आंसर बेटा निकेल। चलिए ठीक है, अब बताइए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक वर्ड है बेटा फेरोडॉक्सिन, जिससे मैं पढ़ाता हूं आपको, फेरो मतलब आयरन, फेरोडॉक्सिन बेटा दो जगह गिवन है। बताइए बेटा फेरोडॉक्सिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर में फेरोडॉक्सिन के पार्ट कौन कौन है? दो है। मैं क्लू दे रहा हूं, एनसीईआरटी में दो जगह बेटा दो एलिमेंट के अंदर में फेरोडॉक्सिन लिखा गया। फेरो का मतलब आयरन, ये तो सभी बच्चा कर लेगा। फेरो का मतलब आयरन, ये तो सभी बच्चा कर लेगा। और फेरोडॉक्सिन में होता है बेटा सल्फर, आयरन और सल्फर दोनों से मिलकर के बनता है फेरोडॉक्सिन। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए दो ऐसे एमाइनो एसिड का नाम बताइए जो सल्फर कंटेनिंग है। दो ऐसे एमाइनो एसिड का नाम बताइए जो बेटा सल्फर कंटेनिंग है। सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बोले सर। सीएम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सर, सिस्टीन और मिथ्योनिन। अरविंद केजरीवाल सीएम चीफ मिनिस्टर, सिस्टीन और मिथियोनिन, इट इज अ सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए बच्चों। चलो अब मैं फटाफट फिर भी रैंडम पूछ लेता हूं। चलो ये बताइए बेटा, ऑक्सीन बनाने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? फटाफट एकदम रैपिड रैपिड बेटा बताना है। ऑक्सीन बनाने के लिए किस एलिमेंट की जरूरत है? करेक्ट, सभी का करेक्ट बेटा, जिंक। पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? आंसर बेटा बोरॉन। ठीक है, राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने में किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? आंसर बच्चा लोग मैग्नीशियम। आंसर बच्चे लोग मैग्नीशियम। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो बोलेंगे सर कैल्शियम। चलो करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। अब बताइए एक एंजाइम है बेटा, एक्चुअली दो एंजाइम है, कैटालेस और परऑक्सीडेस। एनसीईआरटी में एक ही दी है, कैटालेस। कैटालेस और परऑक्सीडेस इस एंजाइम के कंपोनेंट है बेटा, कौन सा एलिमेंट? एनसीईआरटी में गिवन है, बोले सर आयरन गिवन है, बस ऐसे ही याद रखना है। एनसीईआरटी के एकदम बेटा एकदम पॉइंट वाइज याद रखिए। नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट डिडक्टेस, ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा एलिमेंट मेनली रोल प्ले करेगा? आंसर बेटा मोलिब्डेनम। आंसर बेटा लो मोलिब्डेनम। तो देखो ऐसे याद हो जाता है, याद करने का यही तरीका है, तो बेटा रटते रहो रटते रहो। ठीक है, गिव मी द एग्जांपल ऑफ इमोबाइल एलिमेंट। गिव मी द एग्जांपल ऑफ इमोबाइल एलिमेंट। कौन एनपीएस के लिए? सना यास्मीन, वो मोबाइल एलिमेंट है। मैंने इमोबाइल पूछा, जो चल नहीं सकता है, इसलिए ओल्डर पार्ट में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा कैल्शियम। सल्फर मत कीजिएगा बेटा, सल्फर मत कीजिएगा, कैल्शियम। हाँ अब मोबाइल बता दीजिए, मोबाइल बता दीजिए। तो बोले सर एनपीकेएस, एनपीकेएस हो गया। चलो याद हो गए, धीरे धीरे बेटा ऐसे ही याद होता है, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, चलो आज का टॉपिक मेरा बेटा, मैं पूरे बायो में मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं। पूरे बायो का बेटा मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, ये सेल ना। मुझे इससे ज्यादा मजा किसी भी टॉपिक पढ़ाने में मजा नहीं आता, क्योंकि बेटा बहुत लॉजिकल है। ये सेल है, बोले ठीक। अब सेल के अंदर में बच्चे लोग, आपने वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज ले लिया, C6 H12O6, ये बेटा ग्लूकोज, बोले ठीक। ग्लूकोज के अंदर बेटा एनर्जी छुपा है, बोले हाँ सर बताया था आपने। अब ये ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग तोड़ेंगे। बोले सर क्या तोड़ेंगे सर? आंसर सम सिंपल है,
जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है, ये बेटा देखिए 4 5 6, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच एनर्जी छुपा है, एनर्जी छुपा है, एनर्जी छुपा है। हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेंगे और तोड़ने से एनर्जी जनरेट होता है, बोले ठीक। और तोड़ने के बाद में यहां देखिए ये बनेगा 6CO2, यानी कि जो भी बच्चा आपका कार्बन था आपस में जुड़ा था, उस बॉन्ड को मैंने तोड़ा, उससे एनर्जी जनरेट किया। कितना बेटा? 38 एटीपी। कितना? 38 एटीपी। लेकिन आप बोलोगे सर नहीं सर, हमने कुछ बुक ऐसा पढ़ा है सर 36 होता है। लिख लो बेटा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कहीं कहीं 36 एटीपी ही बनता है। आपके अंदर में, ब्रेन में, आपके अंदर बेटा सेकेंड कहां, मसल में 38 बनते, बाकी जगह किडनी लीवर में बेटा 36 बनता है। मैं डिटेल से बढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपने ग्लूकोज के एनर्जी बॉन्ड को तोड़ा, एनर्जी जनरेट। इसी दौरान बेटा वाटर भी बनते 6H2। लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, और मेरे लिए सबसे लॉजिकल है, जो मुझे सबसे मजा आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा रिस्पिरेशन की किस पार्ट में CO2 बनता है। ग्लाइकोलिसिस में कितने CO2 बने, लिंक रिएक्शन में कितना CO2 बना, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में बेटा कितने CO2 बने, हिसाब किताब, जिसे एनसीईआरटी कहता है बच्चे लोग बैलेंस शीट। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बैलेंस शीट का प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम तो पढ़ते हैं रिस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस भी होता है, क्या CO2 बना, एटीपी बना तो कितने बने, क्या वाटर बना, कितने बने। सेकेंड, वाटर बेटा कहां कहां से बनता है, क्रेब साइकिल में कितने वाटर बने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने वाटर बने, या बेटा ग्लाइकोलिसिस में कितना वाटर बना, इसका हिसाब किताब। और सबसे बेटा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये 38 एटीपी का बेटा बैलेंस निकालिए। ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बना, क्रेब साइकिल में कितने बने, आप लोगों का आता है मुझे मालूम है, लेकिन हम लोग थोड़े अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बेटा हम लोग 38 एटीपी का हिसाब किताब बहुत ही अच्छे से सीखना है, और लास्ट में सभी बच्चों को याद हो जाएगा कि सर ग्लाइकोलिसिस में इतने बने। अभी मैं बोल देता हूं, अभी तुम्हें थोड़ी देर में याद हो जाएगा। मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी बन गया, और लिंक रिएक्शन में 6 बन गए, 8 और 6 हो गए 14 14, और क्रेब साइकिल में 24 हो गए, तीनों को जोड़ दिया 38 हो गए। बोले सर हमें याद नहीं हुआ, तो मैं थोड़ी देर में बेटे ये याद करा दूंगा ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बनते, टेंशन नहीं लेना है। बोले ठीक है सर। सर कैसे करेंगे, तो बेटा अब आराम से एकदम रिलैक्स मूड से पढ़ो, एकदम बेटा रिलैक्स मूड से, एकदम टेंशन फ्री, आराम से बेटा एंजॉय करो। पूरे रिस्पिरेशन में यही बेटा एक लॉजिकल पार्ट है, बाकी तो थोड़ा बहुत रट्टा फट्टा है कि ग्लाइकोलिसिस का 10 स्टेप याद करना है, छोड़ दो। सबसे पहले आपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को लिख दीजिए C6H12O6। सबसे पहले बेटा एक ग्लूकोज लिख दीजिए, और मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं ग्लूकोज कितने कार्बन का है, कोई भी सबस्ट्रेट कितने कार्बन का है, उसे बेटा हम लोग लिखते हैं राइट साइड में। तो ये राइट साइड में आप क्या कीजिए, एक ब्रैकेट बनाइए और 6 कार्बन लिख दीजिए। कितने कार्बन का सबस्ट्रेट है उसे राइट साइड में लिखते हैं। और तुमने कितने मॉलिक्यूल लिया बेटा, एक मॉलिक्यूल लिया, तो ये बेटा लिखाता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने कार्बन कंटेनिंग पार्ट है, प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट है, और लेफ्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल। तो हम सिंपल समझने के लिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। स्टार्च नहीं ले लीजिएगा जोश में, हम एक ग्लूकोज लेते हैं, बोले ठीक है। ये ग्लूकोज जो है, यहां देखिए, एक जो ग्लूकोज है वो बच्चा सबसे पहले पार्ट ए में जाएगा। सर पार्ट ए का नाम, पार्ट ए का नाम बच्चा लोग है ग्लाइकोलिसिस। पार्ट ए का नाम है बच्चा लोग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब टूटना। ग्लूकोज बेटा टूट जाता है। बोले सर किसमें टूटता है, सभी बच्चों को मालूम बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। बोले सर हम लोग पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन बनाते तो पायरुवेट गिवन था, आपने पायरुविक एसिड बोला। कोई भी एसिड आयन के फॉर्म में होता है, जैसे बेटा सिट्रिक एसिड नहीं लिखते, साइट्रेट लिखते, एसिटिक एसिड नहीं लिखते, एसीटेट लिखते। तो फ्यूमैरिक एसिड नहीं लिखेंगे बेटा, फ्यूमैरेट लिख देंगे।
मैलिक एसिड नहीं, मैलेट लिख देंगे। बोले ठीक है सर, तो पायरुवेट और पायरुविक एसिड में कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी, पायरुवेट लिखना है पायरुवेट लिखिए, पायरुविक एसिड लिखना है पायरुविक एसिड लिखिए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है, कितने कार्बन के? 3 कार्बन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का बनेगा, ग्लाइकोलिसिस बेटा कहां चलेगा? तो बोले सर ये तो हमें आता है सर, साइटोप्लाज्म, ये तो कल भी बताया था बेटा। हाँ बोला था, बताया आपको। ग्लाइकोलिसिस कहां चलेगा बेटा? साइटोप्लाज्म में। जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मत कर दीजिए, साइटोप्लाज्म। बोले ठीक, कितने स्टेप का होगा सर? आंसर बेटा 10 स्टेप। आंसर बेटा 10 स्टेप। और ध्यान से सुनिए, इस ग्लाइकोलिसिस के लिए चलने के लिए बेटा कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बेटा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन सेल में है तब भी चलेगा, ऑक्सीजन सेल में नहीं है तब भी चलेगा। यानी बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन करो, ऑक्सीजन है तब भी चलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है तब भी चलेगा। इसलिए एनसीईआरटी बेटा इसके लिए नाम देता है कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे कहने का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो तब भी होगा, एनारोबिक हो तब भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले ठीक है सर, होता क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस बहुत डिटेल से तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बच्चा, ग्लाइकोलिसिस जो 10 स्टेप का है, उसमें ये मान लिया बेटा, इस ग्लूकोज को हम लोग पायरुविक एसिड में तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ग्लूकोज बेटा एक्टिव नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, ग्लूकोज एक्टिव नहीं है। हमें इस ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए स्टार्टिंग में 2 एटीपी बेटा खर्च करना पड़ेगा। ग्लूकोज अभी एक्टिव नहीं है, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिव करने में बेटा 2 एटीपी आपने खर्च कर दिया। सिंपल सर, आपने पान का दुकान खोला, तो बेटा स्टार्टिंग में सुबह में कुछ पैसा बेटा खर्च करोगे ना, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, 2 रुपया कर दो। बोले ठीक है सर, 2 रुपया लगा देते हैं सुबह के टाइम में। शाम के टाइम में बच्चा ये आपको ग्लाइकोलिसिस 4 एटीपी बना करके देगा। शाम के टाइम में ये बेटा 4 एटीपी देगा, यानी 4 रुपया बेटा तुम कमा लोगे। 2 रुपया लगाया, 4 रुपया कमा लिए। बोले सर नेट गेन 2, नेट कितना फायदा हो गया सर? 2 रुपए का फायदा हो गया। बस ग्लाइकोलिसिस में नेट कितना मिलता है बेटा? 2 एटीपी। बोले ठीक, याद हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पकड़िएगा, सबसे मेन पार्ट को अभी सीखना है। इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन बेटा कितने? देखिए ध्यान से, 12 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 12। इस पूरे चैप्टर में 12 बार ऑक्सीडेशन होगा। बोले मतलब हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो यहां 12 हाइड्रोजन है, 12 बार हाइड्रोजन निकलेगा, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा। बोले सर यहां कितने बार होगा? ग्लाइकोलिसिस में 2 बार होगा। पूरे चैप्टर में 12 बार होगा, ग्लाइकोलिसिस में 2 बार होगा। फिर लिंक रिएक्शन में भी होगा, क्रेब्स साइकिल में भी होगा, हम उसका टेंशन नहीं ले रहे। ग्लाइकोलिसिस में 2 बार होगा। बोले सर कैसे होगा? चलिए सीखते हैं। हाइड्रोजन को निकालना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। सर कौन निकालेगा? तो हाइड्रोजन निकालने के लिए यहां लाया गया है एक सब्सटेंस को, जिसका नाम है बेटा NAD+। फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा तो वहां आएगा NADP+। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते बेटा तो वहां भी सेम इसका बड़ा भाई आता है, NADP+ आता है। पी से फोटोसिंथेसिस याद कर लीजिए, पी से फोटोसिंथेसिस याद कर लीजिए। हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में बेटा पी वर्ड नहीं होगा। बोले ठीक है सर। सर कितने बार ऑक्सीडेशन था? 2 बार बेटा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ आया। बोले हाँ सर आ गया। और NAD+ हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। बोले सर पकड़ के क्या करेगा? वो बेटा बन जाएगा NADH, NADH और H+ में। NAD ने हाइड्रोजन को पकड़ा, किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH और H+ में। ये कैसे होता है ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बोले ठीक है सर, फिलहाल के लिए बेटा याद रखिए 2 मॉलिक्यूल NAD+ आया था, 2 NADH बन गए। बोले सर ये NADH क्या करता है सर? चलिए, NAD आया, हाइड्रोजन को पकड़ा, निकाल के लेते गया। बोले सर कहां लेकर के जाएगा? सर मेरा पैसा तो ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, कहां लेके गया? आपको सिंपल लैंग्वेज में सीखिए, ये NADH बेटा सीधा जाएगा
ईटीएस नाम के मशीन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक मैं मशीन कहता हूं बेटा, ये सिंबल से एक मशीन है, कुछ नहीं। इसी को आप ईटीसी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं सिस्टम कहता हूं, अब चेन कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सर क्या होगा एनएडीएच? देखिए ध्यान से, ईटीएस को चलाने के लिए बेटा ऑक्सीजन चाहिए, मैंने ओ लिख दिया, ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, एनएडीएच आया ईटीएस में और बोला मैं हाइड्रोजन पकड़ के लाया हूं, मैंने ग्लूकोज से हाइड्रोजन खींच लिया हूं और तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, और मेरा हाइड्रोजन और तुम्हारा ऑक्सीजन मिल गया तो ये बन जाएगा वाटर। देखो नाम एकदम क्लियर है ना, मेरे पास हाइड्रोजन है, एनएडीएच बोलेगा मैं हाइड्रोजन लेके आया हूं, और तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, तो हम लोग दोनों मिल गए तो क्या बन गया? वाटर बन गए। देखो दो मॉलिक्यूल आया तो बेटा यहां ईटीएस की हेल्प से दो वाटर बनेगा। और याद रखना बस एक लाइन, जो वाटर ईटीएस नाम का मशीन बनाएगा, ईटीएस एक मशीन है, जो वाटर ईटीएस नाम का मशीन बनाएगा उसे कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर। उसे क्या कहेंगे हम लोग? मेटाबॉलिक वाटर। बोले ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर याद हो गए। अब ध्यान से सुनना, एनएडीएच जाएगा बेटा ईटीएस के पास और ईटीएस को बोलेगा जानते हो मेरे पास एनर्जी भी है, मेरे पास बेटा ताकत भी है, तुम नहीं पहचान पाए मुझे। बोले तुम्हारे पास ताकत है? बोले हाँ। तो एनएडीएच का ताकत बेटा ईटीएस पकड़ लेगा, खींच लेगा। एनएडीएच के ताकत को बेटा पकड़ कौन लेगा? ईटीएस। याद रखिएगा, एक एनएडीएच जब ईटीएस में जाता है बेटा 3 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं बेटा? 3 एटीपी बनता है, याद रखिएगा। एक एनएडीएच से जब जाएगा ईटीएस, उस एनर्जी को यूज करके 3 एटीपी बनाता है। तो आपके पास एनएडीएच 2 हैं, तो यहां पास बनेगा बेटा 6 एटीपी। एक एनएडीएच से 3 बनते हैं, तो 2 एनएडीएच से 6 एटीपी बनेगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा बेटा क्लू रखिए, इस साल पेपर में आया था, बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में बेटा एटीपी बनाने के 2 ही तरीके। एक तरीका बेटा ये व्हाइट वाला मशीन ईटीएस नाम का मशीन बनाता है। इस पूरे चैप्टर में जहां भी एटीपी ईटीएस नाम का मशीन बनाएगा, उस एटीपी को आप ओपी कहिएगा, ओपी कहिएगा, फुल फॉर्म में मत जाइए, बस बेटा ओपी याद कर लीजिए। अभी वो एटीपी जो ईटीएस बनाता है उसे ओपी कहते हैं, और वो बेटा एटीपी जो ईटीएस ना बनाए, ईटीएस ना बनाए बेटा, ईटीएस से नहीं बना, मशीन से नहीं बना, उसे बेटा आप एसएलपी कहिएगा। तो यहां जो 4 एटीपी बने थे वो ईटीएस से नहीं बना था, वो डायरेक्ट बन गया था, इसे एसएलपी कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो एटीपी ईटीएस ने बनाया उसे बेटा हम लोग कहते हैं ओपी। ओपी, ये 2 वर्ड आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आपका ग्लाइकोलिसिस का लगभग काम खत्म हो गया, ग्लाइकोलिसिस का सारा काम बेटा फिनिश हो गया। तो आप मुझे ध्यान पूर्वक, ध्यान से बच्चा बताइए, हालांकि मैंने बताया था लेकिन बेटा चलिए ग्लाइकोलिसिस का हमने बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। ग्लाइकोलिसिस के दौरान बेटा सभी लोग ध्यान से आंसर करिएगा, ग्लाइकोलिसिस के अंदर बेटा कितने CO2 बने, ये पहला क्वेश्चन। आराम से, अभी आंसर नहीं करना, धीरे धीरे करेंगे। ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने वाटर बने, ये दूसरा क्वेश्चन आएगा। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान में कितने एटीपी बने, ये बेटा तीसरा क्वेश्चन आएगा। ध्यान से सुनिए बेटा, एटीपी बनाने के चैप्टर में 2 कहानियां हैं। एक कहानी है ईटीएस नाम का मशीन बनाएगा, उसे ओपी कहेंगे, और जो एटीपी बेटा ईटीएस ना बनाए तो उसे एसएलपी कहेंगे, उसे बेटा एसएलपी कहेंगे। बोले ठीक है सर। अब आराम से बेटा, आराम से हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पास क्या लिखा है बेटा, ये बैलेंस शीट है, लिख देते हैं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। बेटा ये क्या है? बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट। अब ध्यान से थोड़ा लॉजिकल चले, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता बेटा, एक ग्लूकोज गया 6 कार्बन का, 6 कार्बन का गया, और पायरुविक एसिड बन गया 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के, तो कार्बन का कोई लॉस ही नहीं हुआ। पहले 6 कार्बन था, देख लीजिए, फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल गया, और 3-3 कार्बन वाले
2 मॉलिक्यूल बन गए, 3 इंटू 2 क्या होता है बेटा 6। तो 6 के 6 तो बैलेंस है, 6 के 6 तो बेटा बैलेंस है। अगर 6 के 6 बैलेंस है तो यहां पर कोई भी CO2 नहीं बना। अगर बनता तो मैं लिखता ना। आंसर बेटा कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ। आंसर बेटा लिख दो लड्डू 0, कोई CO2 नहीं बना। बोले ठीक है सर। सेकेंड, अब बताओ बेटा वाटर कितने बने। वाटर कैसे बनता है, ETS नाम का मशीन बनाता है। तो NADH कितना बना था याद कीजिए। NADH बेटा देख लीजिए, वापस से देख लीजिए। NADH बना है बेटा 2, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बने 2। तो वाटर कितना बनेगा 2 वाटर बनेंगे। 2 NADH बना था तो 2 वाटर बनेंगे। किसने बनाया, ETS नाम के मशीन ने बनाया। तो ऐसे वाटर को कहेंगे मेटाबोलिक वाटर। बोले हाँ सर याद रहेगा। चलिए अब तीसरा आइए, ये बताइए ग्लाइकोलाइसिस में बेटा ओपी से कितने एटीपी बने। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस में NADH कितना बना। बोले सर 2। एक NADH 3 एटीपी बनाता है, तो 2 NADH इज इक्वेलेंट टू 6 एटीपी। फिर से बेटा ओपी क्या होता है सर, जो एटीपी मशीन बनाए, मशीन मशीन जो एटीपी बनाएगा उसे ओपी कहते हैं। तो ETS ने 2 NADH को पकड़ा, 6 एटीपी बनाया, ओपी से 6। SLP वैसा एटीपी जो बेटा डायरेक्टली बन जाए, मशीन से ना बने, SLP कहलाता है। बेटा कितने बने 4 एटीपी। अब मुझे बताइए टोटल एटीपी कितने बन गए। ये बेटा 4 एटीपी, ये बेटा 6 एटीपी। 6 और 4 कितना होता है, बचपन में पढ़ा है। बोले हाँ पढ़ा तो है, भूल गए। तो वो बेटा टोटल एटीपी हो गया 10 एटीपी। 10 एटीपी। लेकिन पान की दुकान खोला था, शुरू में पान की दुकान लगाने में कितने एटीपी खर्च हुए थे। तो आंसर था बेटा 2 एटीपी आपने स्टार्टिंग में पान के दुकान खोलने में खर्च कर दिया था। इसलिए बेटा बने 8 एटीपी। नेट कितना बना 8 एटीपी। 8 एटीपी का फॉर्मेशन नेट हुआ। क्लू बेटा समझिएगा ध्यान से, ये 8 एटीपी बनेंगे बेटा एरोबिक रिस्पिरेशन में। ध्यान से सुनना, जो तुम लोग गड़बड़ करते हो ना, ध्यान से सुनो, एरोबिक में बनेगा। एनएरोबिक में क्या मैंने बोला बेटा, एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो बेटा ETS नहीं चलेगा। ETS नहीं चलेगा। ETS नहीं चलेंगे तो बेटा OP भी नहीं बनेगा, OP नहीं होगा। तो ये बेटा 6 एटीपी भूल जाइए, 6 एटीपी बेटा भूल जाइए। ETS चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर नहीं है ETS नहीं चलेगा, OP नहीं चलेगा बेटा, 6 एटीपी भूल जाइए। तो कितने बनेंगे एटीपी 4। SLP वाले 2 खर्च हो जाएगा, तो एनारोबिक में केवल बनेंगे बेटा 2 एटीपी, याद रखिएगा। ठीक। सेकंड, अगर बेटा ऑक्सीजन नहीं है तो ETS नहीं चलेगा। तो क्या बेटा मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे, क्या बेटा मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे, बोले नहीं। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा कोई वाटर नहीं बनता, कोई वाटर नहीं बनता, कोई वाटर नहीं बनता। तो एकदम बेटा लॉजिकल क्वेश्चन में देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बना। बड़ा कंफ्यूजिंग है, एरोबिक पूछ रहा है या एनारोबिक पूछ रहा है। अगर एरोबिक पूछे 8, एनारोबिक पूछे तो बेटा 2। इसलिए कहीं पास कोई गड़बड़ का चांस नहीं है। चलो किसे किसे यहां तक एकदम 100% ग्लाइकोलाइसिस क्लियर हो गया। चलो एक बार हैंड रेस कर दो, फिर हम लोग आगे के पार्ट में मूव करते हैं। चलो फटाफट ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करो। अब हम लोग लिंक रिएक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे में से सभी को क्लियर हो गया, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चलो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। फिर हम लोग चलेंगे क्रेब साइकिल में, फिर हम लोग चलेंगे क्रेब साइकिल में। तो ध्यान दो, देखो ध्यान से देखिए, यहां पास आपने क्या लिया, आपने लिया था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने कार्बन का था 6 कार्बन। आपने लिया था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कितने कार्बन का था 6 कार्बन का।
बोले ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब ये सबसे पहले गया स्टेप नंबर 1 में, ग्लाइकोलिसिस पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाऊंगा। ये बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन के, तो ऐसे से कितने मॉलिक्यूल बने? 2। बैलेंस हो गया, 6 कार्बन है यहां बेटा, 6 कार्बन है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मैंने ग्लाइकोलिसिस ए स्टेप की कहानी बता दी, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा। अब हमें सीखना है पायरुविक एसिड के साथ क्या होने वाला है। अगर सेल में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये पायरुविक एसिड अब जाएगा बच्चा लिंक रिएक्शन में। बोल सर लिंक रिएक्शन क्या होता है? एकदम आसान है, ये बताओ पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? तो बोले सर कितने कार्बन के, यहां तो लिखा हुआ है 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ध्यान से देखो, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बन को तोड़ करके निकाल दो। 3 कार्बन थे, एक कार्बन को तोड़ करके निकाल दो, तो कितने कार्बन बचे? बोले सर 3 में से 1 चला गया, 2 कार्बन बचा। तो अब बचेगा 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। बोले सर याद नहीं होगा तो? एसिटिक एसिड का नाम सुना है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड का भाई है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का होता है, उसी का भाई है एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये भी 2 कार्बन का होगा। देखो ना, 3 कार्बन का था, 1 कार्बन निकल गया, तो 2 कार्बन के बचे। सर कितने मॉलिक्यूल? 2 बार लिंक रिएक्शन चला। देखो 2 पायरुविक एसिड है, 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे 2 into 2 बेटा 4। बोले सर यहां 6 कार्बन था सर मेरा, अब 4 ही कार्बन बचा, 2 कार्बन कहां गया? ये 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए। CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो लिंक रिएक्शन पहला चीज याद रखना है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यानी कि 2 बार हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, 2 CO2 का लॉस हो गया, तभी तो 6 से 4 बचे। एकदम सिंपल है, 3 कार्बन के थे, 1 कार्बन हटा दो, 2 कार्बन के बचे। ऐसे ऐसे 2 बार हुआ, 2 CO2 निकल गए। बोले सर और क्या होगा? सेकेंड, ग्लाइकोलिसिस में 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ था, तो ये बेटा सेम कहानी छाप दो। छापने तुम लोगों का फेवरेट चीज है। ग्लाइकोलिसिस में 2 बार NAD वाला आया था, NAD+ 2 बार आया था, और बोलेगा मैं हाइड्रोजन पकड़ लूंगा, पकड़ ले भाई, और मैं क्या बनाऊंगा? NADH बना ले रे भाई। यानी कि कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ, कितने बार हाइड्रोजन निकला? 2 बार, इसलिए इसे कहते हैं 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये जो स्टेप है, मेरे अकॉर्डिंग बेटा जो जो स्टेप है बी नंबर, मैंने तो लिंक रिएक्शन कह दिया, मैंने तो बेटा लिंक रिएक्शन कह दिया। ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या कहेगी? इसे कहेगा बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बोले सर क्यों, एक्सप्लेन कर सकते हो? एकदम बेटा तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि लिंक रिएक्शन के नाम पे आपने हाइड्रोजन को निकाला, NAD आया, हाइड्रोजन निकाला, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेटिव। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाला, इसलिए हमने कहा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और मैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एक और नाम दे दिया हूं, लिंक रिएक्शन। सर लिंक रिएक्शन का मतलब देखो क्लियर, अभी बेटा क्रेब्स साइकिल चलने वाला है, तो क्रेब्स साइकिल को जोड़ने के लिए पायरुविक एसिड को अब क्रेब्स साइकिल में जोड़ना है, पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जोड़ना है, तो बीच में लिंक आया, लिंक रिएक्शन, उसने पायरुविक एसिड को ढकेल दिया कहां? क्रेब्स साइकिल में, लिंक किया, इसलिए नाम लिंक रिएक्शन। क्लियर है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं लिंक रिएक्शन का थोड़ा हिसाब किताब चेक कर लेता हूं।
मैं अब देख लेता हूं लिंक रिएक्शन में कितना हिसाब किताब हुआ। तो चलिए आंसर इस बार आपको देना है। लिंक रिएक्शन में पहला, कितने CO2 बने? आराम से बेटा, कितने CO2 बने? पहला। कितने वाटर बने? दूसरा पूछना है। और तीसरा बेटा, कितने ATP बने? ATP बनने के चैप्टर में दो कहानी। कहानी नंबर 1, मशीन ने बनाया, ETS ने बनाया, तो नाम OP। बिना मशीन का बेटा, बिना मशीन का बना, डायरेक्टली सब्सटेट मैं बनाऊंगा, आपको कैश में पैसा दे रहा हूं, कोई डेबिट कार्ड नहीं है, तो बिना मशीन का बनना SLP। बेटा फटाफट एक बार रिवाइज करो। यहां देखिए लिंक रिएक्शन को बेटा ध्यान से देखिए। लिंक रिएक्शन के नाम पे आपने क्या किया था? 2 पायरुविक एसिड को पकड़ा, PA लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। और बेटा 1 पायरुविक एसिड से 1 कार्बन निकाला, 2 पायरुविक एसिड से 2 कार्बन निकाले, 2 CO2, 2 CO2 का हिसाब किताब क्लियर। अब क्या बना बेटा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन इस दौरान 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? नेड भाई साहब, नेड प्लस आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएगा, तो बेटा भर भर के ले जाएगा NaDH और H+ हाइड्रोजन को ले गया। बोले सर कहां ले गया? ETS नाम के मशीन में ले जाएगा, और ETS बोलेगा ए रुको, तुम्हारे अंदर हाइड्रोजन है और मेरे अंदर ऑक्सीजन है, देखो बेटा 2 NaDH आया, ETS में गया, हाइड्रोजन है और ETS में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaDH आया, ठीक है। ETS में गया, वहां से ऑक्सीजन पकड़ा और बन गया बेटा 2 मॉलिक्यूल वाटर। और जो वाटर ETS बनाता है उसी को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, बोले एकदम करेक्ट सर। अब ETS बोले तुम्हारे अंदर ताकत भी था, तुम्हारे अंदर ताकत भी तो है, बोले हाँ। 1 NaDH से 3 ATP, तो देखो कितने NaDH है? 2, तो ETS उसे यूज करके 6 ATP बना देगा, 6 ATP बना देगा। जो भी ATP बने, जो भी बेटा ATP बने, वो मशीन ने बनाया, ETS ने बनाया, इसलिए सारा ATP का जाएगा बेटा किसको? OP को। SLP नहीं हुआ, कोई बेटा ATP डायरेक्टली नहीं बना, जो भी बना मशीन ने बनाया, अपने आप नहीं बने, मशीन ने बनाया, OP को जाएगा। चलिए इसे आप फिल कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। बोले सर आप तो बच्चों का कहानी, पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है सर, 2 बार लिंक रिएक्शन, 2 CO2, चलिए हो गया 2 CO2। वाटर कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ था? 2 बार, 2 NaDH बने, तो बेटा 2 वाटर बने। ऐसे वाटर जो ETS बनाता है, मेटाबॉलिक वाटर, बोले ठीक। चलो 2 NaDH, 1 NaDH से 3 ATP, 2 NaDH 6 ATP, 6 ATP ETS नाम के मशीन ने बनाया, बोले करेक्ट। बोले सर SLP बेटा लड्डू, लड्डू 0, लड्डू बना, यानी जो भी ATP बन रहा है OP से बन रहा है, कितना? 6। अब थोड़ा बेटा ध्यान से सीख लो, हमने लिंक रिएक्शन का बेटा बैलेंस शीट बता दिया, बैलेंस शीट बता दिया, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। आपको बेटा 38 ATP ढूंढना है, आपको बेटा 38 ATP ढूंढना है, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस ने बेटा 8 ATP दिया, अगर याद है तो 8 ग्लाइकोलिसिस ने दिया, 6 लिंक रिएक्शन ने दिया। 8 और 6 कितने होते बेटा? 14, 14। ढूंढना कितना है? बोले सर ढूंढना तो 38 है, यानी कि बेटा 14 ATP मिल गए बेटा, 24 और ढूंढना है, ठीक है। 14 ATP ढूंढ लिए हम। बोले सर वाटर ग्लाइकोलिसिस बेटा याद करो 2 वाटर बनाया था, लिंक रिएक्शन 2 वाटर बनाया, 6 वाटर ढूंढने थे, 4 वाटर बेटा ढूंढ लिया है तुमने, 2 ग्लाइकोलिसिस से वाटर, 2 लिंक रिएक्शन से वाटर, 4, 2 वाटर और ढूंढना है,
बोले ठीक है सर, ढूंढ लेंगे, अभी है ना क्रेब साइकिल भी तो है हमारा। CO2 सर, ग्लाइकोलिसिस में तो 0 CO2 बना था सर, जो बना है लिंक रिएक्शन कितना 2। और आपको मालूम है रिस्पिरेशन में ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 CO2 निकलेगा, यानी सर 4 CO2 और ढूंढना है, 4 CO2 और ढूंढना है। अब हम लोग आगे की कहानी करें, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बने, लिंक में 6, 8 और 6 14, 24 ढूंढना है। वाटर ग्लाइकोलिसिस में 2, लिंक रिएक्शन में 2, 4, 2 और ढूंढना है। CO2 ग्लाइकोलिसिस में 0, जो बना 2 यहां बने, 4 और ढूंढना है। तो मेरे में से लिंक रिएक्शन का कहानी सभी बच्चे को 100% समझ में आ गया। समझ में नहीं आया बेटा लिख सकते हो, मैसेज में लिख सकते हो, बाकी बेटा हैंड रेस कर दो। जिनको अगर अभी भी कुछ पार्ट्स में डाउट है तो बोल दो, वापस से सिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरे में से बेटा बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है ये। अगर तुमने सुभाना का सुना होगा, ठीक है, अब वो क्वालिफाई कर गई, तो उसने बोला तो बेटा रिस्पिरेशन में उसे आता ही नहीं था, ये 0 आता था उसे बेटा, 38 ATP बैलेंस करना आता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में बेटा उसका बोले कि मुझे सबसे फेवरेट चैप्टर हो गया बेटा रिस्पिरेशन। चलो ठीक है, तो धीरे धीरे आप सीख गए। चलो सभी को क्लियर है। अब हम लोग चले क्रेब साइकिल, ध्यान से सुनो। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्रेब साइकिल, जो लास्ट है, इसके बाद थोड़ी ना है, क्योंकि हमने ETS तो साथ साथ पढ़ते जा रहे, ETS तो बेटा साथ साथ पढ़ते जा रहे। लास्ट अब हमारा टॉपिक हो गया, कौन है, क्रेब साइकिल। थोड़ा बेटा रिलैक्स मूड से पढ़िए, बोले ठीक है सर, थोड़ा बेटा रिलैक्स मूड से कहानी को सीखे। पहले तुम्हारे पास बेटा 2 पायरुविक एसिड थे, 2 पायरुविक एसिड थे। बोले हाँ सर, 2 पायरुविक एसिड थे। एक पायरुविक एसिड सर 3 कार्बन का था, तो 2 पायरुविक एसिड कितने हो गए सर 6। इतना तो मैथ वैथ आता है ना, 2 × 3 कितने होते 6। ठीक, ये बच्चा गया लिंक रिएक्शन में और बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन के 2, तो 2 × 2 कितने हो गए बच्चा, 2 × 2 4। बोले सर 2 कार्बन कहां भाग गया मेरा, तो आपको बताया तो बच्चा, यहां पर लिंक रिएक्शन के नाम पे मैंने 2 CO2 निकाल दिया था। ठीक है, 2 CO2 मैंने निकाल दिया था। चलिए अब ध्यान से सुनिए। बोले सर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा। अब हमारा मेन पर्पस है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, इसका फेट क्या होगा, ये क्या करेगा, एकदम आराम है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बेटा 2 कार्बन का है, देखिए बेटा 2 कार्बन का है, कितने मॉलिक्यूल है बेटा 2। हम पढ़ेंगे बेटा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बार एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बार साइकिल में जाएगा, क्योंकि ये साइकिल बेटा घूम रहा है, ये बेटा घूम रहा है ऐसे ना, साइकिल घूम रहा है, इसलिए साइकिल कहा, जिसे साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया क्रेब साइकिल। क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा, क्रेब साइकिल कहला दिया। ग्लाइकोलिसिस साइकिल नहीं था, वो लीनियर होता है, लंबा होता है। अपर तो C3 साइकिल क्योंकि घूमता है, C4 साइकिल क्योंकि घूमता है, C2 साइकिल क्योंकि घूमता है, यूरिया साइकिल जो बेटा घूम करके वापस लौट जाए साइकिल। ग्लाइकोलिसिस लौटता नहीं है। बोले ठीक है सर, सर कितनी बार क्रेब साइकिल चलेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, एकदम बेटा गांठ बांध लो। तुमने एक ग्लूकोज खाया तो बेटा 2 पायरुविक एसिड बने, एकदम लॉजिकल चलना। एक ग्लूकोज खाया 2 पायरुविक एसिड बने। अब लिंक रिएक्शन हुआ, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने। एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो बेटा 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तुमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, यहां देखो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, तो कितने बार क्रेब साइकिल चलेगा, 2 बार। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, हम पहले एक क्रेब साइकिल को डिटेल से पढ़ लेते हैं। हम जो अभी पढ़ेंगे केवल एक क्रेब साइकिल को डिटेल से पढ़ेंगे।
ना। जब पूरा बैलेंस शीट निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम अभी केवल एक क्रेब साइकिल का डिटेल से कहानी पढ़ने वाले हैं, 2 का नहीं पढ़ेंगे बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक क्रेब साइकिल में कितना बना, डबल कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोले ठीक है सर। तो सर ये क्रेब साइकिल में होगा क्या? चलिए अब देखिए क्रेब साइकिल का मजा लीजिए। और इस बार क्वेश्चन आया था ना, क्रेब साइकिल से ही तो क्वेश्चन पूछा था नी 2020 में। ये देखिए ये साइकिल है, ध्यान से बेटा, एकदम लॉजिकल चलना है। क्रेब साइकिल में आया एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। कितने कार्बन का बच्चा, 2 कार्बन का। हमने एक एसिटाइल कोएंजाइम की कहानी बता रहा हूं, 2 का मत लीजिएगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम आया क्रेब साइकिल में, कितने कार्बन है बच्चा? बोले सर कार्बन आपको नहीं आ रहा है समझ में, देखिए सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन नहीं लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ, मुझे नहीं दिखा था। तो 2 स्टेप में बेटा दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो क्रेब साइकिल का पहला रूल 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट में 2 कार्बन छुपे हैं, पूरी तरह से टूटेगा और दोनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे। कंप्लीट। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का टूटा, दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए, कंप्लीट। कितने बार डीकार्बोक्सिलेशन? 2 बार। चलिए एक कहानी सीखा। नेक्स्ट सर क्रेब साइकिल में ऑक्सीडेशन कितने बार होगा? गांठ बांध लीजिए, ऑक्सीडेशन होगा बेटा 4 बार। कितने बार ऑक्सीडेशन बेटा? 4 बार, 4 टाइम ऑक्सीडेशन होगा। एक क्रेब साइकिल में 4 बार ऑक्सीडेशन। बोले ठीक। सर ये क्रेब साइकिल कितने स्टेप का है सर, पहले ये भी बता दो। तो मैं बताऊंगा बेटा ये 10 स्टेप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का होता है, उसी तरह से क्रेब साइकिल भी बेटा 10 स्टेप का होता है, जिसमें 4 स्टेप में बेटा ऑक्सीडेशन होगा। बोले सर ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप माइनस में हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन निकाला जाएगा। बोले सर कौन निकालेगा सर हाइड्रोजन? ऑक्सीडेशन 4 बार होना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से 3 बार, ध्यान से देखो, जिसमें से 3 बार बेटा ऑक्सीडेशन जो करेगा वो बड़ा भाई करेगा, जिसका नाम है बेटा NAD+। हमेशा बड़ा भाई ही पहले आता है। NAD+ आया और बोलेगा क्रेब साइकिल में यहां हाइड्रोजन है, दो मुझे, पकड़ लिया, खींच लिया। 3 बार ऐसे ऐसे बेटा, 3 बार NAD नाम का सब्सटेंस आएगा, हाइड्रोजन खींचेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीडेशन कितने बार हुआ, आपका आंसर होगा बेटा 4 बार, जिसमें से 3 बार बड़ा भाई करेगा और NADH बनेगा। याद हुआ? बोले हाँ। बोले सर 4 बार बोला था आपने, 3 ही बार लिखा, क्योंकि अभी छोटा भाई भी एक बार ऑक्सीडेशन का मौका दिया जाएगा छोटे भाई को, जिसका नाम है बेटा फैड। गलती से एनसीईआरटी ने FAD+ लिख दिया है, आप मत लिखिए। क्या नाम है बेटा? FAD। वो हाइड्रोजन को पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, FADH2 में। अब मुझे बताओ कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ? बोले सर 4 बार। 3 बड़ा भाई करेगा NAD+ के हेल्प से, एक बार छोटे भाई के हेल्प से, फैड के हेल्प से। आ गया समझ में? बोले हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ बेटा ATP कितना बनेगा? बोले सर ATP बनाना आसान है, 3 बार सर NADH बना, 3 बार NADH बना, एक NADH ETS में जाएगा, कितने ATP? 3। तो 3 NADH है तो 9 ATP बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 ATP। बोले सर NADH से तो जब मशीन में जाता है वाटर, हाँ बेटा 3 NADH है तो 3 वाटर भी बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर। और एक NADH से 3 ATP, तो 3 NADH बेटा 9 ATP। बोले याद रहेगा। बोले सर फैट छोटा भाई, सर छोटा भाई क्यों बोला? क्योंकि बेटा FADH2 जब ETS में जाता है तो बोलता है बे बेटा मेरे अंदर ताकत कम है,
मैं बड़ा भाई नहीं हूं, मैं छोटा भाई हूं, मेरे में ताकत कम है। बोले मतलब एक NADH से 3 ATP बनते, मेरे अंदर ताकत कम है, मैं बेटा केवल 2 ATP बना सकता हूं, केवल बेटा 2 ATP बना सकता हूं, ताकत कम है। तो याद रखना है बच्चा, एक FADH2 से कितने ATP? 2। NADH है 3 बनते हैं, याद रखिएगा। हाँ वाटर सेम बनेगा बेटा, वाटर सेम बनेगा, तो कंफ्यूजन ना हो। मैं इस चीज को वापस से बेटा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कहीं पर आप दिमाग में कंफ्यूजन ना रखिए, एकदम क्लियर। मैंने ये क्रेब साइकिल तैयार कर दिया, बोले ठीक। इंटर कौन किया था? 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है। कितने कार्बन बेटा? 2। 10 स्टेप में 2 बार, टोटल स्टेप कितने बेटा? 10। 10 में बेटा 2 स्टेप में, एक स्टेप में 1 CO2, दूसरे स्टेप में 2 CO2, 2 CO2 का लॉस होगा, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होंगे, खत्म। नेक्स्ट 10 स्टेप में 4 बार होगा ऑक्सीडेशन, बोले ठीक है, जिसमें से 3 बार, 4 में से 3 बार किसके हेल्प से? NAD के हेल्प से। NAD प्लस भाई सब आएगा, हाइड्रोजन पकड़ेगा और कन्वर्ट करेगा NADH और H प्लस में, बोले ठीक है सर। सर NADH कहां जाएगा? ये आपको मालूम है। NADH बेटा जाएगा मशीन में जिसका नाम है ETS, और ETS बोलेगा ये देखो ना, तुम हाइड्रोजन लेके आए हो और मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ दूंगा और वाटर बना लूंगा। 3 NADH है तो 3 वाटर बन गए, ऐसे वाटर को कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, बोले करेक्ट। सेकंड, तुम्हारे अंदर ताकत भी तो है, तुम्हारे ताकत को यूज करूंगा। एक NADH की ताकत 3 ATP है, 3 NADH ताकत 9 ATP। ऐसा ATP जो ETS मशीन बनाए उसे बेटा हम लोग कहते OP। OP हो गया, टोपी पहना दीजिए, कंप्लीट। यानी NADH की कहानी कंप्लीट है। बोले सर आपने बोला था सर 4 बार ऑक्सीडेशन, 3 ही बार आपने दिखाया सर, यहां 3 ही बार दिखाया। बोले टेंशन मत लो ना, एक बार और दिखा देता हूं। एक बार जो ऑक्सीडेशन है, एक बार जो ऑक्सीडेशन है वो बेटा छोटा भाई फैट बाबू करेंगे, फैट। 3 बार NAD, एक बार बेटा फैट से करवा देते। बोले सर क्या बनेगा हाइड्रोजन लेके? FADH2, FADH2। बोले सर कहां जाएगा, कहां जाएगा? बोले सर कहां जाएगा? ETS में जाएगा, और कहां जाएगा? FADH2 कहां जाएगा बेटा? ETS नाम के मशीन में। ETS बोलेगा मैं तुम्हारा एनर्जी को पकड़ लूंगा, तुम छोटे भाई हो, ताकत कम है, एक NAD से 3 ATP बनते, तुम छोटे भाई हो तो बेटा ATP बनेगा केवल 2 ATP बनेंगे, जबकि NADH रहता तो 3 ATP बनते थे। बोले ठीक है सर। सर वाटर सेम बनेगा, तुम्हारा हाइड्रोजन और मेरा ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना दिया, क्या बन गया बेटा? वाटर बन गया। अब बताओ बच्चा, अभी तक टोटल ATP कितने बने? चलो काउंट करके बताइए तो, टोटल ATP कितने बने? बोले सर ATP कितना बना, यहां सर 9 बने, देखो बेटा 9 NADH, 2 FADH2 से 9 और 2 कितना होता है बेटा? 11। 9 और 2 बेटा 11 ATP का कहानी बता दिया। लास्ट वन जो इस बार बेटा नीट के एग्जाम में आया था, ध्यान से देखना। एक ATP, ध्यान से देखो बच्चों, एक साइकिल में एक ATP बेटा बिना ETS के बनेगा। साइकिल चला, 10 सबस्टेट है बेटा, 10 स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप बेटा एनर्जेटिक है, बोले ETS फिटीएस नहीं जानते हैं हम बेटा, डायरेक्टली पैसा देंगे, पैसा चाहिए पैसा लो, मेरे अंदर ताकत है। तो मैं बताऊंगा बेटा बाद में जाकर के 7 स्टेप या 6 स्टेप मैं बताऊंगा, वहां पर डायरेक्टली एक ATP बनेगा बिना ETS के हेल्प से, इसी को कहते हैं बेटा SLP। SLP कितने बार बेटा? एक बार SLP चलेगा, एक ATP डायरेक्टली सबस्टेट से बनेगी। नीट बेटा 2020 में, नीट 2020 में ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया था
एक क्रेब साइकिल में कितने बार एसएलपी होगा, कितने बार एसएलपी होगा? आंसर लिख कर आना था बेटा, एक एसएलपी चलेगा, एक एटीपी डायरेक्टली बनेगी। 4 बार ऑक्सीडेशन होगा, 3 बार नैड, 1 बार फैड, और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो मेरे में से सभी बच्चे ने गांठ बांध ली। एकदम क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है। हाँ, जयंत का मानना है, हाँ बेटा करेक्ट है। जयंत बोल रहा है सर कहीं कहीं पे जीटीपी लिखा रहता है। हाँ बेटा एकदम करेक्ट हो। एनिमल के केस में बेटा जीटीपी बनता है और प्लांट के केस में बेटा एटीपी बनता है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। एटीपी इक्विवेलेंट टू द जीटीपी। प्लांट में एटीपी बनता है, हमारे अंदर जीटीपी बनता है, फिर इस जीटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है बच्चा। बोले ठीक है सर। अब हिसाब किताब कर ले। अब हम लोग क्रेब साइकिल का बैलेंस शीट निकाल ले, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब हम लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं, जो सबसे खतरनाक माना जाता है बैलेंस शीट। पैसे का हिसाब किताब, कितना खर्च किया, कितने पैसे तुम्हारे पास आए। क्रेब साइकिल के दौरान ध्यान से बच्चा, हमने 2 क्रेब साइकिल नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको बोला है हमने पढ़ा है बेटा एक क्रेब साइकिल की कहानी। अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। अभी एक पढ़ लेते। एक क्रेब साइकिल के दौरान कितने CO2 बने? तो बच्चा एकदम लॉजिकल दिमाग से सोचना। क्रेब साइकिल में 2 कार्बन का सबस्ट्रेट इंटर किया, तुम गए 2 कार्बन के मार के फाड़ दिया, तुम्हारा अंदर का जितना कार्बन था बेटा तोड़ करके निकाल लिया, 2 CO2 निकल गए। डीकार्बोक्सिलेशन बेटा 2 बार हो गया। ठीक है, चलो अब वाटर का हिसाब किताब करते हैं। कितने वाटर बने सोचो। बोले सर वाटर बता दे, ये बताओ बेटा कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ। बोले सर ऑक्सीडेशन कितने बार हुआ था? 4 बार, 3 नैड से, 1 बार फैड से। 4 ऑक्सीडेशन हुआ बेटा तो 4 वाटर बनेंगे। 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ तो 4 वाटर बनेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। बोले हाँ सर याद हो गया। चलिए सबसे खतरनाक, खतरनाक क्या बेटा, अब तो तुम्हें पूरा याद हो चुका है। एटीपी पे आओ, एटीपी पे आओ। एटीपी बनाने के इस चैप्टर में पूरे दुनिया में एटीपी बनाने के 3 ही तरीके। एक और बेटा फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पूरे दुनिया में एटीपी बनाने के 3 ही तरीके। रिस्पिरेशन में 2 तरीका अप्लाई हो जाएगा। बोले सर कौन कौन? मशीन वाला, मशीन से एटीपी बनाओगे ओपी। बिना मशीन से बेटा, बिना मशीन से एटीपी बनाओगे एसएलपी। बिना मशीन से एटीपी बनाओगे एसएलपी। और ध्यान से बताओ, ध्यान से बताइए ओपी से कितना एटीपी बनेगा बेटा, एकदम दिमाग में जोर लगाइए। सर ऑक्सीडेशन 4 बार हुआ था, एकदम करेक्ट। 3 बार नैड पकड़ के ले गया, 1 नैड 3 एटीपी, 3 नैड 9 एटीपी। सर एक बार FADH2 से भी हुआ था, एक FADH2 छोटा भाई, एनर्जी कम है, 2 एटीपी। यानी कि बेटा 11 एटीपी आपको ओपी से बने थे। अगर आपको भरोसा नहीं है देख लीजिए, देख लीजिए। बोले सर कैसे? 3 नैड H और एक बेटा FADH2 के हेल्प से बना था, 11 एटीपी, 11 एटीपी। बोले ठीक। SLP से नीट 2020 का क्वेश्चन, एक बार बेटा SLP होगा, 1 एटीपी बनेंगे SLP से, SLP से। अब बताओ इस क्रेब साइकिल के दौरान में टोटल एटीपी कितने बने? यानी SLP वाला और बेटा OP वाला, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस लैग करेगा, वेट कर लो, ठीक है। क्या मैंने बोला बेटा? 12 में 11 बनेगा ओपी से और 1 बनेगा एसएलपी से। हाँ थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ नहीं।
क्रेब साइकिल समझ में आ गया, 12 एटीपी बने, 11 ओपी से, 1 एसएलपी से, 12 एटीपी का हिसाब किताब क्लियर है? बोले हाँ सर ठीक है। अब बताओ, ध्यान से सुनना, एकदम आराम से चलते, कोई टेंशन नहीं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करना। ये बताओ एक क्रेब साइकिल में कितने CO2 बनते हैं? एक क्रेब साइकिल में कितने CO2 बनते हैं? बोले सर एक क्रेब साइकिल में 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम में गया था, दोनों कार्बन निकाल दिए, 2 CO2 बनता है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, 2। अब बताओ, ध्यान से लॉजिकल चलना। तुमने एक ग्लूकोज खाया तो 2 पायरुविक एसिड बने, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा, एक क्रेब साइकिल से 2 CO2, तो 2 क्रेब साइकिल से 4 CO2, 4 CO2 बोलेंगे 2 साइकिल। अब ग्लूकोज खाओगे तो 2 साइकिल चलेगा, तो कितना होगा बेटा? 4 CO2, और 2 CO2 आपने लिंक रिएक्शन से निकाला था, तो 6 CO2 की कहानी क्लियर है। गांठ बांध लो, मैंने क्या बोला था? एक ग्लूकोज तुम खाते हो C6H12O6, और जब ऑक्सीजन के हेल्प से आप तोड़ते हो तो आपको लिखा जाता है 6 CO2। सर 6 CO2 कहां से बने? ध्यान पूर्वक, ग्लाइकोलिसिस से बेटा बना 0। ग्लाइकोलिसिस से CO2 कितने बने बेटा? लड्डू। लिंक रिएक्शन बेटा याद करो, लिंक रिएक्शन से बने थे 2 CO2, और बेटा एक क्रेब साइकिल से 2 CO2, तो 2 बार आपने क्रेब साइकिल चलाया ना, 2 बार क्रेब साइकिल चलाया तो 4 CO2, यानी बेटा 6 CO2। अब कभी भी लाइफ में कंफ्यूजिंग नहीं है, कभी भी लाइफ में बेटा कंफ्यूजिंग नहीं। 6 CO2 कहां से आया? 100% क्लियर है। नहीं है भरोसा? मैं दिखा देता हूं, नहीं है भरोसा दिखा देता हूं। चलो देखो, तुमने बेटा ग्लाइकोलिसिस से कितने CO2 बनाए देख लो। लड्डू, लड्डू 0, ठीक है। सर लिंक रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से कितने बनाए बेटा? देख लीजिए, लिंक रिएक्शन से 2 CO2, 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रेब साइकिल से 2 बार CO2 निकला, एक क्रेब साइकिल से 2 बार CO2 निकला, तो 2 क्रेब साइकिल से, 2 क्रेब साइकिल से 4, 4 और 2 कितने होते? 6, यानी CO2 की कहानी 100% क्लियर है। CO2 कहां से बना? ग्लाइकोलिसिस से लड्डू, लिंक रिएक्शन से 2, और 2 बार क्रेब साइकिल हुआ 4, 4 और 2 6। बोले सर एकदम टेंशन फ्री है, हमेशा समझ में आ गया। बोले सर एटीपी वाला बताइए ना, एटीपी वाला समझ में नहीं आता। चलो देखते हैं एटीपी की क्या कहानी है, थोड़ा लॉजिकल सोचना। एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बने? ध्यान से बताओ, एक क्रेब साइकिल है, एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बने? ठीक है, तो बोलेंगे सर एक 12। सभी ने बेटा बोला क्या? 12 एटीपी। बोले सर क्यों? देखो लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है एक क्रेब साइकिल से 12 एटीपी बनते। और क्रेब साइकिल 2 बार क्यों चलेगा? फिर से मैं बोलता हूं, तुमने एक ग्लूकोज खाया, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, इसलिए 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा। 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो बेटा 24 एटीपी बनेंगे, 24 एटीपी बनेंगे। बोले हाँ बात तो सही है सर, 24 एटीपी। अब ध्यान से सुनना, लिंक रिएक्शन में बेटा याद करो 6 एटीपी बनते थे, जहां तक मुझे याद है लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी बनते थे। 24 और 6 कितना होता है बेटा? 30, 24 से 6 30। और जहां तक क्रेब ग्लाइकोलिसिस का सवाल था बेटा, 8 एटीपी बने थे, 30 और 8 हो गए बेटा 38 एटीपी की कहानी क्लियर। बोले सर एक बार वापस से, चलो वापस से सीखते। आप बच्चों ने खुद बोला क्रेब साइकिल में एक साइकिल से 12 एटीपी बनते, 2 साइकिल 24। बोले हाँ ये तो समझ में आ गया, प्रीवियस देख लेते हैं। चलिए लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से कितने एटीपी बेटा? देख लिए, एसएलपी से लड्डू जो बना बेटा ओपी से, यानी 6 एटीपी। 24 और 6 कितना होता है? बोले 30। बोले चलो ठीक है। चलो अब ग्लाइकोलिसिस में आ जाओ, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने बेटा? लास्ट में 8, 30 और 8 कितना? 38।
यानी 38 एटीपी का हिसाब किताब बेटा 100% क्लियर है। 38 एटीपी कहां कहां से बने? ग्लाइकोलिसिस वापस से सुनो 8, ग्लाइकोलिसिस 8, लिंक रिएक्शन 6, 8 और 6 14। पहले भी देखो बेटा यहां जोड़ा भी था, 8 और 6 14 होते हैं। 24 ढूंढना था, लिखा था ना यहाँ 24 बेटा ढूंढना था, और ढूंढ के दिखा तो दिया। ये बेटा ढूंढ ढांड के मैंने निकाल दिया 24 एटीपी, 2 क्रेब साइकिल से 24 एटीपी। कहानी क्लियर है। 38 एटीपी का हिसाब किताब क्लियर है, नो इशू, नो डाउट। सर वाटर, चलो वाटर का देखते हैं। थोड़ा सा वॉइस लैग करेगा, चलो थोड़ा सा वॉइस लैग किया, चलो वापस से। अब वाटर का देखते हैं। ये बताओ क्रेब साइकिल में कितने वाटर बने, या पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। ये बताओ सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में कितने वाटर बने। एक मिनट, ग्लाइकोलिसिस में कितना वाटर बना हुआ दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस का, पहले बताओ। ए जयंत मारूंगा बस, ग्लाइकोलिसिस में 0 वाटर लिखता है, तुझे दिख नहीं रहा है? 2 वाटर, ग्लाइकोलिसिस में 2 वाटर बने। बोले ठीक। अब देखो ये बताओ लिंक रिएक्शन में कितने वाटर बने, स्क्रीन पे दिख रहा है। लिंक रिएक्शन में कितने बने? बोले सर 2 बने। चलो ठीक, 2 और 2 कितने होते? 4। ये बताओ एक क्रेब साइकिल से कितने वाटर बनेंगे, एक क्रेब साइकिल से कितने बनेंगे? बोले सर 4 बार ऑक्सीडेशन किया था, 4 वाटर बनेंगे। और क्रेब साइकिल होगा 2 बार होता है ना, मल्टीपल होता है 2 बार, तो 4 और 4 कितने बेटा? 8। 8 क्रेब साइकिल से, 2 लिंक रिएक्शन से, और 2 ग्लाइकोलिसिस से 12 एटीपी, 12 वाटर। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया मेटाबॉलिक वाटर कितना बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर कितना बनेगा, तो मेरा ये रूल याद रखना। देखो यहां मेटाबॉलिक वाटर कितना बनेगा, आंसर बेटा 12, आंसर बेटा 12। बोलेंगे सर कैसे? ध्यान से सुनो, सबसे आसान बेटा, एकदम लॉजिकल। नहीं याद है ग्लूकोज लिख दो, C6H12O6। बोले हाँ, ध्यान से सुनना, सारा ट्रिक यहीं पे याद करा दूंगा। हाइड्रोजन अगर 12 है, देखो बेटा हाइड्रोजन कितना है? बोले सर 12। इस पूरे चैप्टर में 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से सुनना। इस पूरे चैप्टर में बेटा 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 12 है। बोले ठीक, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें से 10 बार बड़े भाई के थ्रू होगा, 10 बार नैड वाला आएगा, और 10 बार NaDH और H+ बनेगा। 10 बार बड़ा भाई नैड के हेल्प से होगा, और 2 बार छोटे भाई के हेल्प से होगा, तो 2 बार बेटा फैट H2 बनेगा। 2 बार बेटा फैट H2 बनेगा। एकदम लॉजिकल चलना। 10 बार बड़ा भाई, 2 बार छोटा भाई। बड़ा भाई बेटा ETS में जाएगा तो बेटा क्या बनेगा? बोले सर एक NADH से 3 ATP बनते, तो 10 से बेटा 30 ATP। कितना? 10 पानी भी बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर भी बनेगा भाई। दो एटीपी, तो 2 FADH2 से 4, 2 FADH2 से 4 ATP बनेगा, 4 ATP बनेगा। अब बताओ 30 और 4 कितना होती है बेटा? 34 जो ATP है, टोटल आप 38 ATP ढूंढने, जिसमें से 34 ATP मैंने पिछले क्लास में बोला तो जयंत नहीं 20 ATP बनेगा, प्रूफ कर दिया।
एटीपी बेटा, क्यों? 12 हाइड्रोजन, 12 बार ऑक्सीडेशन, 34। किसी बच्चे को लग रहा हो सर फैट तो एक ही बार बना था। अरे बेटा क्रेब्स साइकिल 2 साइकिल चलता है, एक साइकिल में एक फैट बनाया था, 2 साइकिल चलेगा तो 2 FADH2। ठीक है, अब देखिए 34 एटीपी किससे बना बेटा? ये पूरा का पूरा ETS नाम का मशीन इसका टीका उठाया है। यानी 34 में से बेटा 38 में से 34 एटीपी ETS बनाएगा, जिसे OP कहेंगे। वाटर टोटल 12 बने, देख लीजिए 12 बेटा वाटर बने। ETS ने बेटा 12 बार ऑक्सीडेशन करके 12 वाटर भी बनाया है। इसलिए देखो बेटा वाटर कितना इंपॉर्टेंट, ETS सारा वाटर, ETS 12 वाटर बनाया। एटीपी कितना बनाया बेटा? 34 एटीपी, 34 एटीपी बनाया ना। बोले सर 38 में से 34 बना दिया, बाकी कहां कहां बने? थोड़ा लॉजिकल रहना। तुमने ETS को बोला कि 34 एटीपी आपने बना दिया। अगर बच्चे लोग आपको थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस याद है, तो मैंने पान का दुकान खुलवाया था, ₹2 खर्च करके, और जब पान का दुकान आपको चला तब 4 आपको दिया था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा वॉइस लैग किया होगा, पता नहीं आज क्या चल रहा है। मैंने क्या बोला? जब पान का दुकान आपका खुलवाया था तो शाम में बेटा आपने 4 एटीपी बनाया भी था। 34 4 आपको बेटा ग्लाइकोलिसिस ने दिया 38 एटीपी। एक बार क्रेक SLP चलता है, एक SLP चलता है। 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो 2 एटीपी SLP से बनेंगे, तो हो गए बेटा 40। वापस से सुनो, वापस से सुनो, कहीं पर गड़बड़ नहीं करना है आपको बेटा। ये लिख लेना है, इतना नहीं लिख सकते हो। C6H12O6, बोले हाँ। हाइड्रोजन कितना? 12। ऑक्सीडेशन कितने बार? 12 बार, जिसमें से 10 बार NADH बनेगा और 2 बार FADH2 बनेगा। बोले हाँ करेक्ट है। ठीक है, 10 NADH मतलब 30 एटीपी। 30 एटीपी NADH किसके हेल्प से बनाता है? ETS के हेल्प से, तो OP। FADH2 कम एनर्जी है, 2 FADH कितना बेटा? 4 एटीपी। ETS से बनाया, OP कहलाएगा, तो 34 एटीपी आपके OP से बन गए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए बेटा ETS इतना इंपॉर्टेंट है। OP ETS चलेगा, OP से ATP बनेगा। बोले ठीक है। अब सर और ATP कहां बने? पान का दुकान याद करो बेटा, 4 ATP तुमने पान की दुकान से कमाए, तो 34 और 4 कितने हो गए बेटा? 38। बोले हाँ। और एक SLP होता है जो इस बार नीट 2020 में आया था, तो 2 क्रेब साइकिल से 2 ATP बनेंगे SLP से। 38 और 2 कितना होता है बेटा? 40। और पान का दुकान जब सुबह में खोला था तो माइनस में बेटा ₹2 खर्च भी तो किए थे, तो 40 में से 2 घटा दीजिए, आंसर आ गया 38। नेट गेन 38 एटीपी। ये बेटा गांठ बांध लो, तभी आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। चलो किसे किसे बेटा 38 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आ गया मेरे में से 38 में कभी भी अब गड़बड़ नहीं करना है, कभी गड़बड़ नहीं करना है, लॉजिकल चलना, एकदम लॉजिकल चल। अभी क्वेश्चन बेटा घुमाएगा, आप घूम भी सकते हैं, इसलिए चलो मैं देखता हूँ। आसिफ का आ गया, आसिफ का आ गया जो सोते रहता था, तो समझो कि बेटा किसी को भी आ सकता है। चलो यहां देखो, ध्यान से सुनना, जो मैं थोड़ा बेटा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ तब बन जाएगा। एक ग्लूकोज लिया, C6H12O6,
ऑक्सीडेशन 12 बार, ऑक्सीडेशन 12 बार, ठीक, ध्यान से बताना, 12 बार ऑक्सीडेशन कराना है। थोड़ा बेटा ग्लाइकोलिसिस में कितने बार ऑक्सीडेशन हुए थे, 12 के हिसाब किताब कर लेते थोड़ा। 12 ऑक्सीडेशन कहां कहां हुआ थोड़ा सोचते। ग्लाइकोलिसिस में बेटा याद कीजिए, ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ था, कोई बच्चा बताएगा मुझे? ग्लाइकोलिसिस के दौरान में कितनी बार ऑक्सीडेशन हुआ था, कितने एनएडीएच बने थे, ये बता दीजिए। बोले सर ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 टाइम्स, 2 बार एनएडी प्लस आया था और हाइड्रोजन को खींच करके ले गया था, ऑक्सीडेशन हो गया। चलो ठीक है, 2 बार। ये बताओ बेटा लिंक रिएक्शन में कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ था, लिंक रिएक्शन में कितने बार ऑक्सीडेशन हुआ था? बोले सर 2 पायरुविक एसिड बना था, उससे 2 एसिटाइल को एंजाइम बनाया, और इस दौरान बेटा 2 बार 2 टाइम्स सर आपने ऑक्सीडेशन भी कराया था, 2 बार ऑक्सीडेशन भी कराया था, लिंक रिएक्शन। चलिए ठीक है, थोड़ा रिलैक्स। ये बताइए एक क्रेब साइकिल में बेटा, एक क्रेब साइकिल में कितने बार ऑक्सीडेशन मैंने बताया था आपको, एक क्रेब साइकिल में कितने बार ऑक्सीडेशन बताया है? बोले सर एक क्रेब साइकिल में आपने बताया था 4, कितने बेटा 4, और अगर एक ग्लूकोज खाओगे तो क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा, तो 4 और 4 हो गए बेटा 8 टाइम्स, 8 बार, 8 टाइम्स। अब जोड़ दो, अब जोड़ दो बच्चा, जोड़ दीजिए। क्रेब साइकिल 2 बार चला तो 8 हो गए, 8 2 10 और 2 12, 12 बार ऑक्सीडेशन का हिसाब किताब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बोले 100% क्लियर। चलो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक प्रॉब्लम है, एक बेटा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने बेटा 12 बार ऑक्सीडेशन किया, 12 बार ऑक्सीडेशन किया, जिसमें से 10 बार बेटा बड़ा भाई NaDH बना और 2 बार छोटा भाई बेटा FADH2 बना। कई बार सिखा दूंगा बेटा कि बाद में तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। बड़ा भाई बेटा 3 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना बना बेटा 30 ATP, और छोटा भाई को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 ATP, 4 ATP, 4 ATP, तो टोटल हो गया बेटा 34। अब मुझे बताइए थोड़ा सा, मुझे बताइए बेटा थोड़ा सा, 34 ATP तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। SLP कहां कहां होता है ये बताइए बेटा। ग्लाइकोलिसिस में SLP से कितने एटीपी बने थे, ग्लाइकोलिसिस में SLP से कितने बने थे, ग्लाइकोलिसिस में SLP से कितना बना था? पान का दुकान खोला था, 2 रुपए खर्च किया था सुबह में, शाम में बेटा 4 ATP बना था, तो 34 और 4 कितना हो गया 38। ठीक है सर। एक क्रेब साइकिल से कितने SLP, एक क्रेब साइकिल से कितने SLP, एक, तो 2 क्रेब साइकिल से 2 SLP, तो 2 ATP क्रेब साइकिल से बन गया। टोटल हो गया बेटा 40, 40 ATP, और खर्च पान के दुकान को खोलने में बेटा 2 ATP 2 रुपए खर्च भी किया था, तो नेट गेन हो गया बेटा 38। तो इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट 1-2 बचा है। बोले सर क्या बचा है सर कंफ्यूजिंग पॉइंट, वो भी आप बता ही दो। आपको मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज जब तोड़ोगे C6H12O6, एक ग्लूकोज तोड़ोगे ऑक्सीजन के हेल्प से तो बेटा 6 CO2 बनेंगे। बोले सर ये आता है, 6 CO2 कहां बनेगा मुझे आता है, 6 वाटर बनेंगे और बेटा 38 ATP बनेगा। अब बोले सर 38 ATP तो हमने अभी सीखा, इतने बार सीख लिया कि अब पक गए। 38 ATP का हिसाब किताब बेटा सीख सीख के पक गए, CO2 का हिसाब किताब पक गए। सर हमने तो 12 वाटर सीखा है, आपने बोला 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 10 बड़ा भाई 2 बार छोटा भाई, तो वाटर तो सर 12 बनने थे ना, 12 मेटाबॉलिक वाटर बनना था, वो हमने बनाया भी तो था। तो यहां सर गलत दिया है क्या, यहां तो 6 दिया है, हमने बनाया 12। ध्यान से सुनना, अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हाउ मेनी मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म,
हाउ मेनी मेटाबॉलिक फॉर्म। अब बोला देखो ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, 12 ऑक्सीडेशन होगा, 12 वाटर ही बनेगी, खत्म। अच्छा बेटा 12 कर देना। लेकिन सर ये फिर 6 कैसे आएगा? अब मैं बता रहा हूं। जब बेटा क्रेब साइकिल चलता है, जब क्रेब साइकिल चलता है तो क्रेब साइकिल 3 वाटर बेटा खर्च कर लेता है। 1 वाटर, 2 वाटर और 3 वाटर। क्रेब साइकिल जब चलता है तो बाहर से 3 वाटर खर्च कर लेता है। और क्रेब साइकिल कितने बार चलता है? बोले सर वो तो 2 बार चलता है। तो कितना पानी खर्च, कितना वाटर खर्च? बोले सर 6। यानी 12 तुमने बनाया और 6 बेटा क्रेब साइकिल ने खा लिया, तो बेटा नेट तो 6 ही बचेगा। ईटीएस 12 बनाता है, मेटाबॉलिक वाटर 12 ही बनते हैं, लेकिन 6 बेटारा किसने खींच लिया? क्रेब साइकिल ने। तो नेट कितना बचा बेटा? 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का ये बेटा इक्वेशन बैलेंस है, टेंशन मत लीजिए बेटा, टेंशन मत लीजिए, ये बेटा बैलेंस है, ये बेटा बैलेंस है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक कंफ्यूज आपको करेगा, नेक्स्ट एक कंफ्यूजिंग जो पॉइंट आएगा, ध्यान से सुनना। तुमने बेटा एक ग्लूकोज खाया, बोले ठीक, 2 पायरुविक एसिड बने, बोले हाँ बनते हैं, इसमें टेंशन क्या है? 2 पायरुविक एसिड से, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चा, मुझे यहां से बताइएगा कि अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं एक पायरुविक एसिड कितना एटीपी बताता है, तो ये बेटा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एक पायरुविक एसिड कितना एटीपी बनाता है, तो कैसे क्वेश्चन बनाने, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक ग्लूकोज, बोले ठीक, 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, बोले ठीक। एक पायरुविक एसिड बेटा, अगर 2 पायरुविक एसिड है तो बेटा 2 CO2 निकलता। अगर क्वेश्चन में एक पायरुविक एसिड है तो बेटा एक ही बार लिंक रिएक्शन चलेगा, एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को सीखो ना। एक पायरुविक एसिड है, ठीक है, एक बार लिंक रिएक्शन चलेगा, तो बेटा यहां पर NADH एक ही बनेंगे ना। लिंक रिएक्शन एक बार चलेगा, एक बार एक ही NADH बनेगा, यानी कितने एटीपी बन गए बेटा? 3। एक एसिटाइल कोएंजाइम है तो क्रेब साइकिल तो एक ही बार चलेगा ना। 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 लिंक रिएक्शन, तो 2 क्रेब साइकिल। अब एक ही एसिटाइल कोएंजाइम है तो क्रेब साइकिल एक ही बार चलेगा, तो सोचो एक क्रेब साइकिल से 12 एटीपी बनते हैं, 12 एटीपी बनता है एक क्रेब साइकिल, 12 एटीपी और 3 बेटा लिंक रिएक्शन है, 12 और 3 15 एटीपी आंसर करना है। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वही बेटा आंसर कीजिएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितना एटीपी बनाएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितना एटीपी बनाएगा, तो बेटा 2 का मत निकाल दीजिएगा। बोले सर एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार क्रेब साइकिल चलेगा और एक क्रेब साइकिल चलेगा, तो हमें तो याद है सर 12 एटीपी बनेंगे, 12 एटीपी बनेगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही बताना है, अपने मन से नहीं सर इतना बनेगा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करना है। चलिए ये मुझे बताइए, ठीक है, ये मुझे बताइए कि अगर आपने 2 पायरुविक एसिड आपको खाने के लिए दे दूं तो कितना एटीपी बनाइएगा? 2 पायरुविक एसिड दे दूं तो कितना एटीपी बनाइएगा? 2 पायरुविक एसिड दे दिया तो कितने एटीपी बना दीजिएगा? बोले सर एक पायरुविक एसिड 15 एटीपी, तो 2 पायरुविक एसिड 30। अब सोचो, अब थोड़ा सा रिएक्शन को पीछे ले जाओ। एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया, 2 पायरुविक एसिड। आप बच्चा का मानना है कि 2 पायरुविक एसिड से कितना एटीपी बना बेटा? 30। और यहां पास थोड़ा पीछे जाओ, पीछे बेटा क्या है? ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनाना सीखा है? 8। तो बेटा टोटल निकल गए 30 और 8 38। यानी अगर मीट से भी है बेटा आगे और पीछे सोच करके बता सकते हो। अगर पूछ दिया पायरुविक एसिड कितना बनाएगा, बोले ओ पूरा ग्लूकोज का निकाल लेंगे और ग्लाइकोलिसिस वाला माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, हो गया। टोटल 38 बनाता है, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस कितना बनाता है? 8। अब पायरुविक एसिड खुद से सारा एटीपी बनाएगा, तो 38 माइनस 8 करके भी बेटा आप 30 बता सकते थे। तो या तो आगे जाकर के बताइए या तो बेटा पीछे से बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मेरे में से आज बेटा एंजॉय किया, आज मजा आया, मतलब कि 100% बेटा वो दिमाग वाला जो तुम्हें लगता था लाइफ टाइम कि एक ग्लूकोज, मैं वापस से पूछ लेता हूं, तुम लोगों पे कोई भरोसा नहीं है, एक ग्लूकोज जब टूटा 6O2 के हेल्प से, चलो बताओ 6CO2 कहां कहां बने? चलो पहले ये हिसाब किताब बताइए, 6CO2 कहां कहां बने? 6CO2 कहां कहां बना? हाँ बोलो। 2 लिंक रिएक्शन में। अरे मारा ना, किसने बोला भाई ग्लाइकोलिसिस में 2? थप्पड़ मारूंगा मैं, अभी से भी बता रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस में 0, लिंक रिएक्शन में 2। क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा तो 4, 1 साइकिल से 2, 2 साइकिल से 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया। इसमें क्या कंफ्यूजन बेटा? ग्लाइकोलिसिस गोली मारो, लिंक रिएक्शन 2, क्रेब साइकिल 1 बार क्रेब साइकिल चलेगा, 2 कार्बन वाला टूट जाएगा, 2 CO2, 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो 4 CO2, लिंक रिएक्शन से बेटा 2, हाँ 0 मैंने लिख दिया, 4 और 2 6। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए जो वाटर बनेगा बेटा, मेटाबॉलिक वाटर कितना बनेगा? क्वेश्चन में ये आ गया तो मेटाबॉलिक वाटर मतलब मशीन कितना बनाएगा? सिंपल। तो आंसर बोले ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, ये हमें बस ये याद रखना है बेटा, हाइड्रोजन कितना है? 12, 12 बार ऑक्सीडेशन, 12 वाटर, 12 वाटर। 6 खर्च हो गया, तो बेटा मैंने कमाया था 12 रुपए, 6 रुपए किसी ने छीन लिया, तो मैं घर पे कितना लेके आऊंगा? तो घर वाले बोले कमाया कितना था? बोले 12, लाया कितना? 6। तो डिपेंड करेगा ना, पूछ क्या रहा है। बोले ठीक है सर। थर्ड, एटीपी बेटा बताइए, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने? फटाफट बताओ, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने? 8। ठीक है, लिंक रिएक्शन में कितना बना? लिंक रिएक्शन में कितना बना? 6, 8 और 6 14। एक क्रेब साइकिल 2 8 एटीपी, नहीं 12 एटीपी, 2 क्रेब साइकिल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक क्रेब साइकिल से 12, 2 क्रेब साइकिल से 24, हो गए बेटा 38। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में पूछता हूं, अगर मान लो ईटीएस नहीं चल रहा है, मान लो बेटा ईटीएस नाम का मशीन बंद हो गया है, बोले नहीं चलेंगे, ईटीएस नाम का मशीन नहीं चलेगा, बाकी बेटा ऑक्सीजन है, सब कुछ है, ईटीएस नहीं चल रहा है, तो बेटा एक ग्लूकोज कितना एटीपी जनरेट करेगा? सोच करके बताओ। वासिफ वासिफ आंसर कर रहा है। ठीक है, तो आंसर बेटा सर पान का दुकान में 4 रुपए कमाए थे, क्रेप साइकिल में सर एक क्रेप साइकिल में 1 रुपया कमाया था, 2 बार क्रेप साइकिल चलाएंगे तो 2 रुपया, 4 और 2 बेटा 6 रुपए कमा लेंगे, और 2 रुपये सर पान का दुकान खोलने में खर्च भी हुआ था, तो कितना हो जाएगा? आंसर बेटा 4, आंसर बेटा 4, क्योंकि 34, देखो नहीं आता तो ऐसे बनाते, 34 बेटा 12 हाइड्रोजन है ना, तो 34 एटीपी तो आपका ईटीएस बनाता है, टोटल 38 में से 34 ईटीएस बनाता है, यानी 4 एटीपी कौन बनाएगा? एसएलपी बनाएगा, खत्म। चलो मेरे में से सभी को अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आ गया। चलो किसने किसने बेटा 100% आज की क्लास समझ ली, हैंड रेस करो और क्लास को अभी एंड करते हैं। यही डिफिकल्ट होता है, यही बेटा डिफिकल्ट होता है इस चैप्टर में, यही डिफिकल्ट होता है, ये बेटा किसी को आता ही नहीं, लाख तुम रट्टा मारते रहो याद नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन एक काम वापस से करना, मैं एक सलाह दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हें जो लगे, एक मेरा सलाह मान लो, वापस से इस लेक्चर को ना रिकॉर्डेड वाले को देख लेना, वापस से लगेगा 1-2 घंटा 1.5 घंटा वापस से लगेगा, मुझे मालूम है। अब शीतल वगैरह उन लोग कई बार पढ़िए, तो उन लोगों के लिए नहीं, जो बच्चे को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेटा उनको अगर लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वापस से एक बार देख लेना ना, जिंदगी भर के लिए बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, अब तुमने पूरा सीख लिया और वापस से अगर पढ़ लोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा और वहां से बेटा देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी आपके दोस्त है बेटा सेंड कर दोगे। देखो हमने 38 एटीपी सीख लिया, किसी को नहीं आता, मैं चैलेंज करता हूँ। ये 38 एटीपी में बेटा वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहाँ क्या बना, मेटाबॉलिक कितना बना, किसी को नहीं आता। इसलिए जो भी आपके दोस्त हो उनको भी बोलिए कि बेटा देखो हमने सीख लिया 38 एटीपी बनाना, तुम्हें तो आता भी नहीं, ओपी एसएलपी। चलो ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ी देर में यूट्यूब पे डाल देंगे। यूट्यूब पे अभी बेटा कुछ ही लेक्चर जाएगा, चलो देखते कितना लेक्चर जाएगा। चलो ठीक है, तो ये मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया।